जय हिंद दोस्तों, त्यागी रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गिरावट के बाद और बड़ी गिरावट। क्या यहाँ पर कल रिकवरी होने वाली है या फिर डाउ जोन्स को देखने के बाद और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या बड़ा कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है कल? कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है? जो शेयर गिर रहे हैं वहाँ पर क्या मौका देखने को मिल सकता है या खरीदारी का मौका है, या फिर अब से भी यहाँ से भी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है? तो कुछ पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, उनके बिहाफ पे आप अनुमान लगाने में कामयाब हो सकते हैं, तो उन्हीं को डिस्कस यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। हाँ, ये ज़रूर मैं यहाँ पर बताऊँगा कि उस शेयर के अंदर गिरावट के कौन से कारण मेन थे। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी 50 की अगर बात करें तो देखिए 0.40% लगभग 95 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो लगभग 1% की भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। ज़्यादातर केस में यही देखने को मिलता है कि अगर डाउ जोन्स के अंदर 1.5% की गिरावट है तो यहाँ तो 2-2% की गिरावट देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके की देखेंगे, देखिए इंडेक्स एक नहीं है। अगर किसी वजह से निफ्टी 50 के अंदर गिरावट इतनी बड़ी नहीं हुई तो लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर, जो कि फाइनेंशियल को बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी बड़ी गिरावट थी, जो कि 1.5% की गिरावट है। तो हम कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 1.5% की गिरावट है तो डाउ जोन्स के अंदर भी शाम को, यानी कि फ्राइडे के अंदर जब शाम को इवनिंग में मार्केट खुलता है तो वहाँ पर इतनी ही गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे 696 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, जो कि लगभग 1.63% की है। तो मंडे को भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेशन करें? मान लीजिए कि इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर कल गिरावट देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, कि फिर अच्छी खासी तेजी अगर देखने को मिली, फिर कैसे करोगे जी? कहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली? अगर अच्छी खासी तेजी शाम को देखने को मिल जाती है डाउ जोन्स के अंदर, फिर क्या करोगे? इसका भी अगर चार्ट उठा के देखेंगे, एक महीने का गिरावट देखने को मिलेगी 5-6% की। लेकिन अगर आप एक महीने का चार्ट पैटर्न उठा के निफ्टी 50 का देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल गई है। लेकिन एक-एक महीने के अंदर यहाँ तो 10-10% की इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक्स की बात करें तो 15-15, 20-20% की गिरावट देखने को मिल रही है, सिर्फ एक महीने के अंदर। टोटल मिला के देखें पिछले 2-3 महीने के अंदर तो और बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अलग-अलग इंडेक्स आप देखेंगे, S&P 500 के अंदर लगभग 1.5% की गिरावट है। नास्डैक की बात करें तो 1.63% की गिरावट है। स्मॉल कैप 200 की बात करते हैं तो देखिए 2.22% की गिरावट है। तो गिरावट सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर नहीं हुई है, गिरावट ग्लोबली आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1-1% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ इंडेक्स अगर पॉजिटिव हैं तो वो बहुत ही माइन्यूट, छोटे, बहुत ही कम। तो ये गिरावट केवल इंडियन मार्केट के अंदर नहीं हुई, सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट नहीं है, ग्लोबली अगर गिरावट देखने को मिली है तो एकदम से आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर ग्लोबली शांति देखने को मिलती है तो दोस्तों, अगर गिरावट शांत हो जाती है ग्लोबली कल, तो उसके संकेत आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो देखिए इंडियन मार्केट के अंदर तो अभी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 गिरे या ना गिरे, लेकिन आपके शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग किसी तरह की कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, क्योंकि शेयर के अंदर, आपके शेयर के अंदर जो तेजी बनी थी वो निफ्टी 50 से ज़्यादा तेजी बनी थी, गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि जो गिरावट हुई थी उसका सेटलमेंट हो चुका है। यानी कि सुबह मॉर्निंग के अंदर जो हमारे गिरावट देखने को मिली है 3:15 तक, 3:30 तक, वो उसका सेटलमेंट लगभग हो चुका है। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कि कुछ बकाया रह गया है कि जो कल यहाँ पर पूरा होने वाला है। कि कल गिरावट होगी क्या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा माहौल पर, वो डिपेंड करेगा कितनी बिकवाली करते हैं FIS। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्रूड के रेट किस तरह के रहते हैं, ग्लोबली किस तरह के संकेत रहते हैं, और ग्लोबली मार्केट कैसे रहते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला शेयर होगा अदानी बिल्मर, जो कि आपको मालूम है खबर कि अदानी यहाँ से बाहर होने वाला है। बिल्मर के पास ज़्यादातर हिस्सेदारी यहाँ पर रहने वाली है। गिरावट आप देख सकते हैं, जो अदानी के द्वारा फंड रेस करने की यहाँ पर बात की जा रही है OFS के थ्रू, ओवर फॉर सेल के थ्रू, भाव 275 का रखा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि कंपनी के अंदर खराबी नहीं है, लेकिन अभी जो इंटरनल दिक्कतें परेशानी चल रही है, कंपनी का अलग होना हो जाना, ठीक है, यहाँ से अदानी का निकल कर जाना, ठीक
है, तो वो अभी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी कर रहा है। मार्केट कैप अगर देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 37,000 करोड़ का। कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक है। अब आगे देखना यहाँ पर है कि कंपनी कितना कुछ अच्छा करती है। ठीक है, आगे कंपनी ने बोला भी है कि हम आईटीसी की तरह ही मार्केट के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब वही देखना है कि क्या कंपनी आगे वो सब कुछ कर पाती है या फिर अभी। देखिए, इस कंपनी के अंदर देखें तो जब इस कंपनी का आईपीओ आया था, तेजी 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 बनी। लोगों ने सोचा कि अदानी की कंपनी है, जैसे कि और दूसरे शेयर भाग रहे हैं, इसके अंदर भी तेजी बनेगी। अब देखिए, गिरावट गिरावट गिरावट। जब तेजी बन जाती है उस समय कूद कर उसके अंदर ना जाएं, कोई फायदा नहीं है। अदानी की कंपनियों के अंदर भी देखिए 2 बार ट्रैप हो चुके हैं लोग। पहली बार तेजी बनी थी, उसमें ट्रैप हुए। दोबारा तेजी हुई, उसमें भी ट्रैप हो गए। तो आपको लगता होगा कि अदानी की कंपनी है तो गिरावट नहीं होगी, बचता कोई नहीं है। अगर आपको कोई शक है तो मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही चीज़ होती है क्या, कि नीचे की साइड में बड़ा प्लेयर खरीदता है और ऊपर की साइड में बेचता है। ये अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। पहली बार जब तेजी बनी, तेजी 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 तेजी, शेयर कितना पहुंच गया? ऊपर देखिए 3,918। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, शेयर धड़ाम नीचे। उसके बाद देखिए फिर थोड़ी सी तेजी बनी। इस तेजी को देखने के लिए आपको 1 साल का चार्ट पैटर्न खोलना पड़ेगा। 6 महीने का चार्ट पैटर्न खोलिए, देखिए यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी। उसके बाद फिर थोड़ी सी तेजी हुई, लोग खुश हुए, उसके बाद फिर गिरावट हो गई। ठीक है, तो पिछले 1 साल से अगर हम सही से देखें तो इसके अंदर गिरावट है, वो भी लगभग 35% की गिरावट हो गई है। ट्रैप हो गए लोग, हो गए ट्रैप। जी हाँ, ट्रैप हो गए, बस समझ लीजिए। मार्केट कैप देखिए कितना है, 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, लेकिन ट्रैप उसमें भी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है BHEL। कभी शेयर होता था 70-75 रुपये के आसपास, और थोड़ा सा पहले चले जाएं तो नीचे 30 रुपये के आसपास होता था। आप देख लीजिए, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न इसका घुमाइए, आपको सब समझ आ जाएगा। कितना होता था यहाँ पर देखिए, 2020 में 20 रुपये के आसपास होता था। अच्छी खासी तेजी बनी और कितना पैसा बड़े प्लेयर ने बना लिया है यहाँ पर देखिए, शांति के साथ लगभग 14 गुना पैसा कर लिया है। 14 गुना पैसा करने के बाद फिर क्या होता है? जो नॉर्मली होती है चीज़ वही होती है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि देखिए, बार बार देखिए, कंपनी मजबूत है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप नहीं देख रहे हैं। हाई देखिए कितना बनाया है, 335 रुपये का। 20 रुपये की चीज़ अगर उसको 200 पे 200 पर अगर बेचनी हो तो वो क्या करेगा? शेयर को 350 रुपये ले जाएगा, ताकि 200 रुपये का माल उसको सस्ता दिखे। कंपनी के अंदर कोई कंपनी कमी नहीं है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी का काम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन आपको गिरावट पर ही खरीदना होता है। देख लीजिए कि इसके अंदर गिरावट हुई। यहाँ पर देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न, गिरावट गिरावट गिरावट। गिरावट के बाद फिर थोड़ी सी तेजी बनी और उसके बाद फिर गिरावट हो गई। ट्रैप हो रहे हैं लोग। ठीक है, तो गिरावट तो वहीं रुकेगी, उसके अकॉर्डिंग ही होगी, क्योंकि 20 रुपये का भाव आपने देखा नहीं। वो 20 रुपये से जो 350 रुपये गया है वो तो एडजस्ट होगा, तब तक गिरावट होती रहेगी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक की अगर बात करें, इस समय माहौल आपको निगेटिव दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी 50 के अंदर जो माहौल निगेटिव दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी जो लगातार गिराई जा रही है। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे 2 शेयर सबसे बड़े हैं। कौन कौन सा? एक तो HDFC बैंक की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी है, निफ्टी 50 के अंदर ही है। 1 महीने के अंदर इसको 11% तोड़ा है और उसको स्ट्रैटेजिक तरीके से तोड़ा गया। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसके अंदर वैसे ही आप समझ नहीं पाते हैं बड़े प्लेयर की चाल को। निफ्टी 50 को ऊपर नीचे गिराना, माहौल एक साइड करना, ये बड़े प्लेयर का बड़ा खेल है। आप पहले 1 साल के पहले चले जाइए, देखिए इन्होंने जब मार्केट को बढ़ाया था इसी पर दाव खेला। देखिए नीचे की साइड में था, तेजी फिर गिरावट, तेजी तेजी, सारे लोग खुश हो गए। निफ्टी 50 रुकने का नाम ही नहीं ले रही, निफ्टी 50 रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक के अंदर जो लगातार तेजी उस समय बन रही थी, लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, उस समय सिर्फ हर किसी के मुंह में एक ही शब्द था कि अब तो बैंक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लगातार भागते रहेंगे। निफ्टी 50 को तो लोग कहने लगे बस अब तो 30,000 क्रॉस कर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तेजी तेजी दिखा रहा था। कितना पॉइंट भागा था ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो उस समय भागा था लगभग यहाँ से देखेंगे लगभग 475 पॉइंट की तेजी इसके अंदर बनी थी। कितनी?
475 पॉइंट्स की तेजी बनी थी इसके अंदर। अभी ऊपर से 200 पॉइंट गिरा है, तो देख सकते हैं आप कि कितना कोहराम मचा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझ में जाना चाहिए। ठीक है, अभी बढ़िया कंपनियां गिरती हैं, गिरने के बाद फिर बढ़ती भी हैं। कुछ इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मतलब कि पक्का पक्का पैसा दे देती हैं। उनके अंदर कोई रिस्क भी नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं। इससे में शायद आपकी नींद उड़ी हो, आप सोच रहे हो कि वो कंपनी गिर गई है, ये कंपनी गिर गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शेयर भाग नहीं सकते हैं, कुछ शेयर भाग भी सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो शेयर का नाम है पिरामिल फार्मा। हो सकता है कल इसके अंदर यहाँ तेजी बन जाए। देखिए, कभी कभी जब बड़ी गिरावट होती है तो उसके अगले दिन मौका ही नहीं मिलता खरीदने का, इतनी बड़ी तेजी बन जाती है और बड़ी तेजी बनती है। तो कल भी आपको ऐसे शेयर देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर 5-5% की तेजी देखने को मिले, 4-4% की तेजी देखने को मिले। क्या पक्का होगा? पक्का स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होते। हाँ, पक्का अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म में आप अनुमान लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में उसमें भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। सही रिजल्ट आए, आपको बताया, अच्छा खासा पैसा लोगों का बना के दिया। देखिए नीचे की साइड से अच्छी खासी तेजी बनी, और थोड़ा सा पहले चले जाइए, देखिए नीचे साइड में था बिल्कुल, अच्छी खासी तेजी बनी। अच्छी खासी तेजी के बाद गिरावट होती है, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इस शेयर को आप लेकर बैठते हैं तो शायद अच्छा पैसा बना सकते हैं। मार्केट कैप देख लीजिए, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, तो इस शेयर पर भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो।